आइए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इसमें हम आज समझेंगे कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है और कर्म क्या होता है। तो जब तक आप सेंटेंसों को पढ़ने के लिए कर्ता, क्रिया और कर्म का सही प्रकार से समझ नहीं पाएंगे, जब तक आप सही प्रकार से इसे नहीं समझ लेंगे, तब तक आप किसी प्रकार से वाक्य नहीं बना सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि कर्ता, क्रिया और कर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्लोगन के टाइप में लिख दिया है, कर्ता, क्रिया, कर्म लगाओ, सकारात्मक वाक्य बनाओ। तो कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं और कर्म को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं तीनों की आज डेफिनेशन समझता हूँ कि कर्ता हम किस प्रकार से वाक्य में खोज लेंगे, कर्म को किस प्रकार से वाक्य से खोजते हैं और क्रिया को किस प्रकार से वाक्य में खोजते हैं। तो आइए सबसे पहले कर्ता को सीखते हैं। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है, कि कर्म ना भी हो तब भी कोई बात नहीं। सबसे पहले वाक्य में कर्ता होगा और क्रिया होगी। कर्म कभी कभी नहीं भी होता है, तब भी वाक्य होता है पूरा, लेकिन कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होगा। तो देखिए, आइए एक समझते हैं कि कर्ता की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कर्ता की परिभाषा। देखिए, ये सिर्फ मेरी परिभाषाएं हैं और मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ उस तरीके से मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट निकालना आप सेंटेंस से सीख जाएंगे कि किस प्रकार से निकाला जाता है। ये मेरी 100% गारंटी है। तो सीखते हैं कर्ता की परिभाषा क्या होती है। मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, बुक्स में किस प्रकार से लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, वो तो आप पढ़ ही चुके होंगे और पढ़ पढ़ करके आज तक आपको समझ में नहीं आया। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। और एक दूसरा पॉइंट और है कि कौन शब्द लगा करके, कौन शब्द लगा करके कर्ता को खोज लेते हैं, खोज लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बेस्ट एक ट्रिक है कि वाक्य में जो काम करता है वो तो कर्ता कहते ही करते हैं, और कौन शब्द लगा करके कर्ता को खोज लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, शीला किताब पढ़ती है, किताब पढ़ती है। अब इसमें पहली बात तो इस तरीके से समझ लीजिए कि कौन किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर सीधे दिख रहा है कि कौन किताब पढ़ रहा है, शीला किताब पढ़ रही है। ये हमारा हो जाएगा कर्ता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी वाक्य ले लिए, राम घर जाता है, ये ऐसे समझ लीजिए घर जाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। ठीक है, मैं पत्र लिखता हूँ, कौन पत्र लिखता है, मैं पत्र लिखता हूँ। वह आम खाता है, कौन आम खाता है, मैं आम खाता हूँ। अपने आप से प्रश्न करिए, कर्ता अपने आप निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर्ता को समझ लेंगे। कौन शब्द लगाएंगे, जिस भी वाक्य में मैं कौन शब्द लगाऊंगा कर्ता खुद बता देगा कि मैं ही करता हूँ, बाहर निकल करके आ जाएगा। एक दूसरा कोई बात ले लीजिए, हम बाजार जा रहे हैं। तो हम बाजार जा रहे हैं, खुद इसमें कौन शब्द लगाइए, कौन बाजार जा रहा है, हम बाजार जा रहे हैं। कर्ता खुद बाहर निकल करके आ रहा है, कि चिल्ला रहा है कि हम एक सब्जेक्ट है इसमें, तो हम इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने समझा कि बाकी में जो काम करता है उसे मैं कर्ता कहता हूँ और कर्ता को कौन शब्द लगा करके मैं खोज लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कर्ता आप छांट लेंगे कि सब्जेक्ट कौन होता है। धीरे धीरे आगे चल करके मैं समझाऊंगा कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट के पार्ट डिटर्मिनर है, क्वालिफायर है, मैन वर्ड, हेड वर्ड है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ये सब आगे की बातें हैं, पर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सीखने का प्रयास करते हैं, जिससे एक बेस बने और उस पर जो है हम लोग अपनी बिल्डिंग खड़ी कर सकें। तो सब्जेक्ट को मैंने सीखा कि कर्ता क्या होता है। इसके बाद सीखते हैं वर्ब क्या होती है।
तो इसे मैं साफ कर देता हूँ, फिर यहीं पर लिखता हूँ, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं। ओह सॉरी, ऑब्जेक्ट भी मिट गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख दूंगा। देखते हैं क्रिया, तो क्रिया को वर्ब कहा जाता है। और तो यहाँ पर देखते हैं कर्ता द्वारा, मैं बहुत इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपने डेफिनेशन, तमाम डेफिनेशन इंग्लिश में याद की होंगी, वो आप क्या है, क्रिया कर्ता द्वारा किया गया काम, काम क्रिया कहलाता है, क्रिया कहलाता है। कर्ता द्वारा किया गया काम क्रिया कहलाता है। जैसे शीला खेलती है, ठीक है। तो इसमें शीला क्या काम करती है, तो शीला खेलने का काम करती है, साधारण सी बात है। ये भी मैंने सीखा है कि हाँ, जो भी हम लोग हाथ पैरों से काम करते हैं वो सब वर्ब्स कहलाती हैं। ये जरूरी नहीं कि मैं हाथ से ही काम करूँ, पैरों से काम करूँ, इंसान ही काम करे, कोई दूसरी हवा का चलना, सूर्य का निकलना, ये सारी वर्ब्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर शीला खेलती है, मैंने ये बताया था कि वाक्य में जो है ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, वर्ब का होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि शीला खेलती है, तो शीला, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो इसमें कौन हो जाएगा, वर्ब कौन हो जाएगी, शीला हो जाएगी। अगर इस तरीके से तब भी हो जाएगा कि शीला गेंद खेलती है, गेंद खेलती है। तो इसमें जो है गेंद, अभी इसे समझेंगे आगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस समय इसमें मैं केवल ये सीख रहा हूँ कि वो वर्ब कौन सी है, तो वर्ब हमारा खेलना है यहाँ पर। ठीक है, ये भी समझाऊंगा कि वर्ब किस प्रकार की, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, लिंकिंग है, मॉडल एक्सप्लोरी वर्ब है, एक्सप्लोरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करूंगा, पहले थोड़ा सरल सरल समझा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सीखा कि क्रिया क्या है, तो क्रिया कर्ता द्वारा किया गया काम क्रिया कहलाता है। अब देखते हैं दूसरा एक और बात लिख लेते हैं। तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो। तो इसमें जो है आप क्या काम कर रहे हैं, तुम क्या काम कर रहे हो, तुम सोने का काम कर रहे हो। ठीक है, तुम सोने का काम कर रहे हो। तो मैंने ये समझा कि कर्ता जो भी काम करेगा वो हमारे जो है वर्ब कहलाएगा। ठीक है, और बाकी में कौन शब्द लगा करके मैं कर्ता को खोज लूंगा, और कर्ता जो काम करेगा वो जो है हमारा क्या कहलाएगी, वो वर्ब कहलाएगी। अब मैं कर्म को सीखता हूँ कि कर्म क्या है। अभी बहुत मजेदार बात बताऊंगा इसके बाद कि किस प्रकार से, देखिए एक जादू से आप छांट लेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, और कौन सी सब्जेक्ट है। तो देखिए ऑब्जेक्ट सीखते हैं, कर्म सीखते हैं। तो कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है, मैं अपनी डेफिनेशन लिख रहा हूं, कर्ता को क्रिया करके जो वस्तु सबसे अधिक पसंद होती है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता को क्रिया करके जो वस्तु सबसे अधिक पसंद होती है मैं उसे कर्म कहता हूँ। तो देखते हैं कि किस प्रकार से है। जैसे राम आम खाता है, तो आप समझिए कि राम तो हमारा हुआ कर्ता, तो राम को क्रिया करके, राम ने क्रिया खाने की, तो राम को खाने में क्या पसंद आया, राम को खाने में आम पसंद आया, इसलिए हमारा यहाँ पर कौन हो जाएगा, कर्म। कर्म जो है हमारा हो जाएगा आम। अगर मैं कह दूं यहाँ पर, यहाँ लिखते कर्म, और मैं यहाँ पर लिख दूं कि अगर राम सेब खाता है, सेब खाता है, तो राम को खाने में क्या पसंद है, तो राम को यहाँ पर खाने में क्या पसंद आया, सेब पसंद आया। मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मुझे जाने में या मुझे जाकर के क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, मुझे स्कूल पसंद है। अगर मैं कह दूँ मैं बाजार जाता हूँ, तो मुझे जाने में क्या पसंद है, बाजार पसंद है। तो यहाँ पर जो है वहाँ बाजार कर्म हो जाएगी, वहाँ स्कूल कर्म हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आम कर्म है, यहाँ पर हमारा सेब कर्म है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप उसमें छाट करके देखिए। हाँ, एक चीज़ और समझा देता हूँ, कर्म जो होते हैं कर्म,
तो कर्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट कर्म होता है और एक इनडायरेक्ट कर्म होता है। मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, अगली कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा तब मैं कर्म दोनों कर्मों को समझाऊंगा। एक कर्म होता है डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जिसका कर्ता से सीधा संबंध होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसका कर्ता से सीधा संबंध नहीं होता है वो जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जिसका सीधा संबंध होता है, दोबारा समझ लीजिए, जिस कर्म का कर्ता से सीधा संबंध होता है वो है कर्म हमारा डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट प्रायः निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट प्रायः जो है सजीव होता है। लेकिन ये बहुत चालाक होता है कर्म, ये पहले आ जाता है, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाला बाद में आता है, इनडायरेक्ट पहले आ जाता है। तो दोबारा समझिए, जिस कर्म का कर्ता से सीधा संबंध होता है वो हमारा डायरेक्ट कर्म होता है, और जिसका सीधा संबंध नहीं होता है वो हमारा इनडायरेक्ट कर्म होता है। एक वाक्य लिखता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ कि डायरेक्ट कौन सा कर्म है और इनडायरेक्ट कर्म कौन सा है। देखिए इसमें यहाँ पर आप एक ही बार में आप समझ जाएंगे कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। फिर मैं आपको किसी अगली वीडियो में डेफिनेशन या सब कायदे से सिखा दूंगा। पहले इसमें छोटी सी बात समझ लेते हैं कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। देखिए, राम ने मुझे किताब दी। राम ने मुझे किताब दी। अभी मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर जो है कौन है, राम है। जो वाक्य में काम करेगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट को कौन शब्द लगा करके खोज लेंगे। तो राम किसने किताब दी, राम ने किताब दी। वर्ब क्या है, क्या उसने काम किया, उसने देने का काम किया, तो दी हमारी जो है क्रिया हो जाएगी। ये तो मेरा हुआ कर्ता और ये मेरी हुई क्रिया। ठीक है, अब मैं समझता हूँ ये एक मुझे है और एक है बुक। ठीक है, ये भी आपका कर्म है और ये भी आपका कर्म है। अब आप किस प्रकार से छांटेंगे कि कौन सा डायरेक्ट कर्म है और कौन सा इनडायरेक्ट कर्म है। तो दोनों को एक वाक्य में, एक सब्जेक्ट में हटा करके दिखा देता हूँ। देखिए कैसे आप पता कर लेंगे कि डायरेक्ट कौन सा है और कौन सा इनडायरेक्ट है। एक सब्जेक्ट हटा करके देख लीजिए, अगर बाकी का अस्तित्व बना रहे तब वो जो है उसका संबंध कर्ता से है। अगर बाकी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, बाकी ही समाप्त हो जाए, तो कहने का मतलब वो जो है डायरेक्ट कर्म नहीं है। एक कर्म हटा लेता हूँ, इसे हटा लेते हैं। देखिए मैंने इसे हटा लिया, एक कर्म मैंने हटा लिया, तो राम ने किताब दी। मतलब वाक्य मुझे ठीक लग रहा है कि राम ने मुझे किताब दी। इस प्रकार से वाक्य ठीक लग रहा है, बाकी का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, बाकी अपने आप में पूरा है ना। मुझे ना लगाए तब भी कोई बात नहीं। अगर मैं इसे यहाँ पर से बुक हटा देता हूँ और वही शब्द पहले वाला लिख देता हूँ, राम मुझे लिख देता हूँ, राम ने मुझे दी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या बाकी का अस्तित्व रह गया, बाकी अपने आप में पूरा है। राम ने मुझे दी, आप तुरंत क्वेश्चन करेंगे कि क्या दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारा कर्म कैसा हुआ, इनडायरेक्ट। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और किताब वाला हमारा जो है कौन हुआ, वो किताब वाला कौन सा हुआ, डायरेक्ट हुआ। ये डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस प्रकार से मैंने समझा कि जब सीधा संबंध होगा कर्ता से तो डायरेक्ट होगा, जब सीधा संबंध नहीं होगा तब इनडायरेक्ट होगा। ये वाला प्रायः जो है निर्जीव होता है और ये वाला प्रायः जो है सजीव होता है। ये पहले आता है और ये बाद में आता है। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने समझा कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट कर्म होता है और एक इनडायरेक्ट कर्म होता है। तो इतना ही आज सीखते हैं, फिर अगली वीडियो में अच्छी सी एक वीडियो और दूसरी लेकर के आएंगे इसी प्रकार की। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें।